नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी का कोई भी संतान न था, इसलिए वह बड़े ही दुखी रहते थे। एक दिन सेठ किसी काम के लिए बाहर जा रहा था तो उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में दाना डाल रहा था। सेठ जी को देखते किसान दाना डालना छोड़कर अपने घर की तरफ लौट आया और बोला, आज तो बहुत बुरा अपशगुन हो गया है, न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। सेठ जी के कानों में उस किसान की बात आ गई और वह बड़े ही दुखी हुए और वह अपने घर लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठानी को सारी बात बताई। सेठानी ने कहा, आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे आंगन में एक चिड़िया आती है और बोली कि इस घर में कोई संतान ही नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा। यह कहकर वह उड़ गई। सेठानी की बातें सुनकर सेठ जी और दुखी हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें सूर्य भगवान का व्रत करने और कथा सुनने की सलाह दी। अब सेठ सेठानी रविवार के दिन जल्दी उठते, स्नान करते, सूर्य भगवान की पूजा पाठ करते, उनकी कथा कहानी सुनते। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य देव प्रसन्न होकर सेठ सेठानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीनों के पश्चात सूर्यदेव की कृपा से सेठ जी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब सुबह होता तो उस कन्या के आसपास सोना बिखरा मिलता। यह सब सेठानी देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताती है, यहाँ तक कि वह सेठ जी को भी नहीं बताती। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। वह भी अपने माता पिता के तरह सूर्यदेव की परम भक्त थी। वह रोज उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब सेठ जी अपने कन्या के लिए विवाह खोजने लगे। तब सेठानी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपने बेटी का मुख देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह ऐसे युवक से कराएंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। क्योंकि सेठानी के मन में लालच आ गया था। सेठ जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐसा लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनकर रहे। लड़की की शादी हो गई। सेठानी ने अपने नियम की बात अपने दामाद जी से बताई कि मैं हर रोज अपने बेटी को उठाने आया करूंगी। लड़के ने कहा, ठीक है। लेकिन सेठानी का रोज रोज सुबह आना उसके जमाई को अच्छा नहीं लगता था। उसने इस बात की शिकायत अपने पत्नी से करी, लेकिन वह बोली, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वह सुबह मेरा मुख देखकर ही अपनी दिनचर्या आरंभ करती हैं। एक दिन सेठानी को देरी हो गई। उस दिन उसका जमाई जल्दी उठ गया और उसने देखा उसकी पत्नी के चारों ओर सोना बिखरा पड़ा है। वह समझ गया कि उसकी सास हर दिन सुबह अपनी लड़की का मुख क्यों देखने आती है। उसने अपने पत्नी को यह बात बताने ही वाला था कि उसकी सास आ गई और वह नहीं बता पाया। अपने जमाई को काम के बहाने उसने घर से बाहर भेज दिया। फिर सेठानी ने 2 आदमियों को पैसा दिया और बोली, मेरे दामाद को मार दो। हत्यारे ने सबूत के तौर पर उसके दामाद के कटे सर को उसके पास लाए। सूर्यदेव ने देखा कि धन के लालच में मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया। मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। सूर्यदेव ब्राह्मण बनकर सेठानी के घर में भिक्षा मांगने आए। जब सेठानी भिक्षा लेने अंदर गई तो सूर्यदेव उसके जमाई का सर चुपके से ले आए और उसके धड़ के साथ जोड़ दिया। फिर अमृत के बूंदों का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। उधर सेठ की कन्या ने रविवार का व्रत रखा था। वह व्रत कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली, आपको पता नहीं है, आज मेरा व्रत है।
फिर भी आप इतने देरी से आ रहे हैं। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। अब दोनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, पर उसने एक ना सुनी और कहा, माँ, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, अपने पति के साथ पति के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह ससुराल चली गई। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के साथ 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सूर्यदेव ने जैसी कृपा सोना पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी करना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते एक बैतरणी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने गायों का दान किया है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माता को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गईं। तब बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर नदी पार कर लिया। वह यमदूतों के साथ आगे चल दी। आगे रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगीं। तभी कौवे सिर में चोंच मारने लगे। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण के बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी। तब चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से कहा कि आप किसे लेकर आ गए? बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर मुझे धरती लोक पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत कर कहानी सुनकर फिर वापस आऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती लोक पर आ गईं। अब गांव वाले उन्हें भूत समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गईं तो उनके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती लोक पर 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत कर उनकी कहानी सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बुढ़िया की बात सुनकर उसके बेटे बहू ने सारी पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते थे। फिर वह बुढ़िया पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह कहानी सुनकर हुंकारा भरती है। 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं तो स्वर्गलोक का विमान देखकर उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का विनती करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाते हैं। सबको देखकर धर्मराज जी कहते हैं कि मैं तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं कि हे धर्मराज जी, हे प्रभु, मेरा जो भी पुण्य है उनमें से आधा गांव वालों को दे दिया जाए। इस प्रकार धर्मराज जी सबको स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्गलोक का वास दिया, सभी गांव वालों को स्वर्गलोक का वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को स्वर्गलोक में वास देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।